Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we are going to end the chapter number second. Okay, now in a simple word हम आज इस वीडियो में चैप्टर सेकंड को खत्म करने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर सेकंड. ओके, ये है एनआईएस क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस जिसका कोड है 317. ठीक है, तो यहाँ पर हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टेट और उसके एलिमेंट्स के बारे में. नाउ इन द प्रीवियस वीडियो भी हम लर्न अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिटी. ठीक है, यानी एक तरीके की जो नेशनलिटी होती है, नेशनलिज्म होता है, उस चीज के बारे में हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इस चैप्टर का नाम भी नेशन एंड स्टेट है. यानी नेशन के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया, अब इसके बारे में हम स्टेट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शाह. Now, before we start our video, before we start our class, we can say this thing as well. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी एक ड्यूटी बनती है that you need to follow, that you need to abide by. वो क्या है? If you like the video, do not forget to hit the like button और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए so that they also can get some kind of benefit or some benefit out of this particular video. Okay, because here I'm going to teach you all the things about state, like elements of the state and what is the meaning of the state. There are so many political scientists who just put forward their point of view, like what they think about, or we can say what they thought about the state. ठीक है, एक स्टेट होता क्या है, ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए, आगे बढ़ते हैं. नाउ सिंपल सी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए स्टेट जो एक वर्ड है ना, वी आर tend to use it everywhere. ठीक है, in place of nation, in place of country, we tend to use it everywhere. हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो यूनियन के स्टेट है, लाइक हमारी जो इंडिया है वो डिवाइडेड है. इंडिया इज डिवाइडेड बिटवीन स्टेट्स, सो मेनी स्टेट्स. ठीक है, लाइक अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आखिरकार हमारे इंडिया में कितने राज्य हैं. ठीक है, स्टेट कितने हैं. ठीक है, और जो है हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये लिखा है द टर्म स्टेट इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ये जो स्टेट है ना वर्ड, इसी के अराउंड, इसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस जो है वो घूमती है. और इसका जो समझने की पावर है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम ये कह सकते हैं. ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि at the end of the day everything which will be happening and which we have learned in the previous videos. ठीक है, वो सारी चीज कहाँ पर होती है, एक स्टेट में होती है. ठीक है, तो इसलिए we need to learn about state. मैंने आपको जीडीसीडी पढ़ाई है, मैंने आपको गवर्नमेंट पढ़ाई, पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ाया है, मैंने आपको जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनके क्या कहने थे वो सारी चीजें पढ़ाई हैं. वो उन्होंने आखिरकार ये सारी चीजें घटी कहाँ, वो इस बारे में बात क्यों करें. एक स्टेट जब बना उसके बाद ही तो ये सारी चीजें बात हुई. ठीक है, तो इसीलिए एक स्टेट के बारे में पढ़ना हमारे लिए एटमोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, एटमोस्ट. ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आगे लिखा है बट इट इज रॉन्गली यूज्ड एज सिनोनिम. ठीक है, सिनोनियम की तरह यूज करा जाता है नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए और भी बहुत सारी जगहों पर ये यूज करा जाता है वर्ड स्टेट. ठीक है, द टर्म स्टेट इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट एड, सो ऑन. जैसे कि इस स्टेट में एड भी है, इस स्टेट को एड की जरूरत है. ठीक है, इस स्टेट को कैसे मैनेज करा जाएगा, यानी स्टेट को इस तरीके से हम यूज करते हैं. बट द पॉलिटिकल मीनिंग इज डिफरेंट, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझनी. ऑल्सो एज द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन और द 50 स्टेट्स. हाँ, 50 स्टेट है. ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 50 स्टेट है. आपको वैसे तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट when you will be developing and you will be growing and you will be pursuing your BA or we can say BA honors, then you will be coming across that हमें जो ना बाहर के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनके बारे में पढ़ना होता है. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है ये. ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कौन सी प्रकार की गवर्नमेंट यहाँ पर चलती है, किस किस प्रकार की होती है, लेफ्ट विंग, राइट विंग और जो एक्सट्रीम क्या होते हैं, मॉडरेट क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर
ध्यान रखनी पड़ती हैं, बट दीज थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स हियर। ठीक है, अब देखिए स्टेट जो है ना हमारे इंडिया के, इंडिया जो है ना एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, ऐसे ही जो अमेरिका है ये भी एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बट इन पॉलिटिकल साइंस इस ये जो टर्म है ना स्टेट की, उसको अलग अलग तरीके से यूज करा जाता है। ठीक है, यानी काफी सारे जनों ने स्टेट के बारे में कहा है कि स्टेट आखिर है क्या। ठीक है, जैसे कि ये अगर हम बात करें ब्लूमस्टिल की बात करें तो इन्होंने कहा है कि द स्टेट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी। एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, एक मतलब निर्धारित टेरिटरी होती है, मतलब ये वाली टेरिटरी है, पूरे इसके अंदर जितने भी पीपल रह रहे हैं ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, तो इस पर्टिकुलर स्टेट, इस पर्टिकुलर टेरिटरी को बोल दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टेट है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये स्टेट है। ठीक है, वहीं पर गार्नर कहते हैं स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन, कम्युनिटी है पर्सन की। ठीक है, मोर और लेस न्यूमरस। ठीक है, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, काफी ज्यादा और परमानेंटली ऑक्यूपाई कर रखा है उन्होंने एक डेफिनेट टेरिटरी को। ठीक है, इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, एक्सटर्नल कंट्रोल भी उनके हाथ में, ये वो अपने रिलेशन कैसे रखना चाहते हैं एक्सटर्नल जो कंट्रीज है उनके साथ। ठीक है, और वो उन्होंने एक तरीके से एक गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज कर रखा है ताकि उस स्टेट में सारी चीजें रेगुलेट करी जा सके। ठीक है, विच द ग्रेट बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट रेंडर द हैबिचुअल ओबीडियंस, और वो जो है ना एक अपनी ड्यूटी भी मानते हैं कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी कहती है ना उस चीज को माना जाए। स्टेट अगर कुछ भी कहता है, स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट बनी हुई है और वो कुछ भी कहेगी तो वो उसको माना जाएगा, स्टेट के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज वगैरह है। तो ये सारी बातें जो है गार्नर के द्वारा कही गई है। ठीक है, चले आगे चलिए। अब यहाँ पर लास्ट की जो है वो ये कहते हैं कि द स्टेट इज ए टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू द गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट्स। ये कहते हैं कि स्टेट जो है ना एक टेरिटोरियल सोसाइटी है, इस तरीके की टेरिटोरियल सोसाइटी डेफिनेट टेरिटरी उसकी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तरफ सोसाइटी है, नीचे सोसाइटी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है ना एक तरीके सारी चीजें रेगुलेट करती है सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये यही कहते हैं वेदर इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, whose relations are determined by the exercise of this supreme coercive power। ठीक है, इसके द्वारा डिटरमाइन कर जाते हैं। वहीं पर उड्रो विल्सन देखिए, अभी यहाँ पर उड्रो विल्सन का नाम आ चुका है ना, आई हैव अ वर्क फॉर यू। ठीक है, आपको क्या करना है, यू जस्ट गो टू द गूगल एंड सर्च देयर दिस पर्टिकुलर नेम एंड टेल मी हु इज दिस, हु इज दिस पर्सनैलिटी। ही इज अ वेरी रिनोन्ड पर्सन। ठीक है, रिनोन्ड पर्सनैलिटी, आई मस्ट से दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि ये है कौन। ठीक है, देन आई लेट यू नो। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने ये क्या 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 कहा है, स्टेट इज अ पीपल, स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ, ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी, एक पर्टिकुलर डेफिनेट टेरिटरी है। ठीक है, अब यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और वो लॉ के द्वारा ऑर्गेनाइज है। ठीक है, ये कहा गया है इनके द्वारा। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन ये दी गई है। वहीं पर यहाँ पर ये गिल्क्रिस्ट बोलते हैं द स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, एंड अ मोरल रियलिटी, एक नैतिक रियलिटी है, विच एग्जिस्ट वेयर, जो कि एग्जिस्ट करता है जहां पर कुछ नंबर ऑफ पीपल हो। ठीक है, वो रह रहे हैं, उनकी एक डेफिनेट टेरिटरी हो, लिविंग ऑन अ डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, और आर यूनिफाइड अंडर अ गवर्नमेंट, और एक साथ एकजुट होकर वो रह रहे हो एक गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, विच जो कि इन किसमें, इंटरनल मैटर में। ठीक है, इंटरनल मैटर इज द ऑर्गन ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर सोवेरेनिटी। ठीक है, अगर कोई भी उनका इंटरनल मैटर है तो वो उसके बारे में व्यू रखें या ना रखें, और वो दूसरे के बारे में व्यू रखें ना रखें, वो कुछ भी अगर इंटरनल करेंगे ना तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा किसी बात का, तो वो अपनी सोवेरेनिटी दिखाएंगे उस चीज में। ठीक है, उनकी एक सोवेरेनिटी हो इन एक्सटर्नल मैटर्स और इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गवर्नमेंट, वो दूसरों की जो जितनी भी गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज हो उनसे इंडिपेंडेंट हो, वो एक स्टेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल आता है इसी प्रकार का, जैसे कि हमारा इंडिया, इंडिया को 1947 में ऑन 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस उसको मिली थी। देन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री एंड इंडिया बिकेम सोवेरियन। ठीक है, एंड सोवेरियनिटी इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, विदाउट दिस नो वन, नो टेरिटरी, नो, आई शुड से कि जो कि एक डेफिनेट टेरिटरी है ना, विदाउट हैविंग सोवेरेनिटी, विदाउट हैविंग द पावर ऑफ सोवेरेनिटी। ठीक है, इसके बिना कोई भी एक डेफिनेट टेरिटरी को नेशन या स्टेट का करार नहीं दिया जा सकता।
ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। एंड आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, इस स्टेट के सारे एलिमेंट के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर देखिए, ह्यूमन बींग आर सोशल एनिमल्स एंड कैन नॉट लिव विदाउट, अलोन तो रह नहीं सकते, ये तो डेफिनेट सी बात है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर पीपल लिव टुगेदर, दे फुलफिल देयर सोशल नीड्स, बट एवरीबडी गॉट गुड, नॉट गुड एंड काइंड। हर कोई अच्छा और बुरा नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके माइंड में। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये हर स्थिति में हर कोई कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूज हो जाता है। जब आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज द स्टेट, डिफाइन द स्टेट, I know that you will be not having enough amount of words, but what you need to do, you need to just mark the point. You need to just quote these. We can say कि ये जो political scientists इनको कोट करना है आपको अपने आंसर में। ठीक है, you just quote two to three these political scientists in your answer, and your answer will become more rich. ठीक है, अब हाँ डेफिनेटली अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि व्हाट इज द स्टेट, डिफाइंड स्टेट, तो डिफाइन करने में स्टेट में आपको यही जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ नाम है और स्टेट की डेफिनेशन लिखी है, दैट इज इट। बट अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्टेट क्या है और स्टेट के उन तत्वों के बारे स्टेट के तत्वों का वर्णन कीजिए, तो उस चीज में आपको जो है ना जो एलिमेंट्स है ना स्टेट के, ये वाले कुछ दिखाते हैं, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है ये आपको यहाँ पर लिखने होंगे ना। चलिए बढ़ते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, को हर कोई अच्छा हो ये तो जरूरी नहीं। ठीक है, देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैन एंड वुमेन हु एग्जिबिट वेरियस इमोशंस सच एज प्राइड, जेलसी, ग्रीड, सेल्फिशनेस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ब्रूक ये कहते हैं कि सोसाइटी रिक्वायर्स नॉट ओनली पैशंस इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सोसाइटी में, बल्कि यहाँ पर जो है ना मास और बॉडी की भी कहीं ना कहीं, इंडिविजुअल की मास और बॉडी की भी कहीं ना कहीं हर चीज की देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इंडिविजुअल द इंक्लिनेशन ऑफ मैन शुड बी थवर्टेड, दे विल कंट्रोल इन द पैशन ब्रॉट इनटू सब्जेक्शन। अब देखिए, पैशन, एक किसी का पैशन है किसी को कत्ल करना, किसी का पैशन है किसी की चोरी करना, तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रप्शन लेकर आएंगे ना सोसाइटी में। तो यहाँ पर सबकी जो इंक्लिनेशन है उनके उनके ऊपर कंट्रोल बना रहना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे होगा, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए ब्रूक ये बात कहते हैं। ठीक है, इट शुड बी कंट्रोल्ड। ठीक है, द बेस्ट इज टू कंट्रोल ह्यूमन परवर्सिटी थ्रू मीन्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए पीपल आर बाउंड बाय रूल्स ऑफ कॉमन बिहेवियर, पीपल आर बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, मगर उन अधिकारों पर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करे जा सकते हैं। उन अधिकार वो एब्सोल्यूट नहीं है, यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग। ठीक है, तो वहां पर जो है ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, आप अपने अधिकारों का जो है एंजॉयमेंट करेंगे, एंटरटेनमेंट उनका करेंगे, मतलब एंजॉय करेंगे उन आर्टिकलों की, उन अधिकारों की, बट हाँ उन अधिकारों से जब आप एंजॉय कर रहे हैं उन अधिकारों का, तो दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर पीपल आर बाउंड बाय कॉमन रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर दीज रूल्स अगर ब्रोक करे जाते हैं तो उनको पनिश भी करा जाना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 और 22 है। ठीक है, चले आगे चले। सोसाइटी फुलफिल्स पीपल्स नीड फॉर कैंपेनशिप, द स्टेट सॉल्व द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द कैंपेनशिप। स्टेट जब क्रिएट हो जाएगा सारी चीजें तो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, स्टेट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो गुड लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इज एसेंशियल एंड नेचुरल इंस्टीट्यूशन एज एरिस्टोटल सेड। एरिस्टोटल एक बहुत ही रिनोन्ड फिलोसोफर हुआ करते थे एंशिएंट टाइम। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस originating in the very needs of life and continue its existence for the sake of good of life। ये चीज ये कहते हैं कि हाँ भाई दूसरों के लाइफ में अगर स्टेट अगर एग्जिस्टेंस में आ रहा है, सरफेस पर आ रहा है, बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो वो जो है ना उसको जो है ना कहीं ना कहीं कम्युनिटी की यानी लोगों की भलाई के लिए आना चाहिए। ठीक है, ये बात ये कहते हैं। ठीक है, इट इज ओनली विद इन द स्टेट दैट एन इंडिविजुअल कैन राइट टू और टू टू हिज और हर एबिलिटी। ठीक है, अब एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है, अब उसमें सारी की सारी चीजें इक्वल है। ठीक है, सारी चीजें इक्वल है, इक्वालिटी का सबको अधिकार दिया हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ पर है
पहले क्या हुआ करते थे, जो हमारी सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू द फोर वर्णास, ठीक है। द अपर वन वाज द ब्राह्मण्स, सेकंड वन वाज द क्षत्रियस, थर्ड वन वाज द वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है। बट दे वर certain peoples as well, ठीक है, who were outcast or chandalas, and who were considered below shudras, ठीक है, below shudras। तो वहां पर जो है ना उन लोगों को भी तो मेन स्ट्रीम में लेकर आना, सो that is why there is a need of a state, and under that particular state, then the things only possible, कि उन जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, आउटकास्ट चांडालास हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम में दूसरे लोगों की तरह लेकर आया जाए, ठीक है। वो कब होगा? स्टेट में। अदरवाइज अगर स्टेट नहीं होगा तो जो ब्राह्मण क्षत्रियास और वैश्यास है ना, वो उनके ऊपर रूल करते रहेंगे और उनको जो है ना डाउन ट्रोडन ही रहेंगे, उनका भी तो कुछ अधिकार है। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। इफ देर इज नो अथॉरिटी, अगर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, तो कोई रूल फॉर्म नहीं होगा और जो सोसाइटी है वो फिर एक साथ नहीं रह सकती। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट हैज evolved gradually over a long period of time for a sample to complex organization that we have today। देखिए ये सारी चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज का हमारा जो स्टेट है ना, ये कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वी हैव सो मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक वी हैव सो मेनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की हो गई, ठीक है, और हमारी कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई। तो बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे क्या नाम है पूरे वर्ल्ड में है। अथॉरिटेरियन डेस्पोटिज्म वगैरह देखने के लिए मिलता है नॉर्थ कोरिया जैसे स्टेट में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम एसेंस की बात करें तो द एसेंस ऑफ द स्टेट इज इन इट्स मोनोपोली ऑफ कोर्सिव पावर, इट हैज अ राइट टू डिमांड ओबीडियंस फ्रॉम द पीपल, ठीक है। अब देखिए स्टेट है, स्टेट पब्लिक के लिए काम करेगा, पब्लिक के लिए इट इज डेफिनेट, ठीक है। अब पब्लिक के लिए काम करेगा, वो रोड भी बनवाएगा, वो बेंचेस भी क्रिएट करेगा, कम्युनिटी पार्क भी बनवाएगा, then it is the duty of the public to abide by certain norms and certain rules and regulations, ठीक है। we need to abide by these things which are being created for us as only, ठीक है, for us only, ठीक है। अगर हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्टेट की जो स्टेट है, स्टेट की जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर स्टेट का काम ही क्या रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेट का तो नुकसान है। स्टेट यानी आपकी जो एट द एंड ऑफ द डे हमें तो टैक्स पे करते हैं ना, तो इसीलिए स्टेट ये चाहता है कि अगर स्टेट फॉर्म होता है ना तो पब्लिक भी उसके प्रति कुछ अपने जो है ईमानदारी दिखाए, लॉयल्टी दिखाए, ठीक है। यहाँ पर मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं स्टेट के बारे में? देखिए मार्क्स ने बहुत ही बड़ी आइडिया दिया था कि स्टेट इज अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन। ये कहते हैं, जब मैंने आपको मार्क्सिज्म पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि मार्क्स ये कहते हैं कि स्टेट जो है ना वो प्रोप्राइटेड क्लास के द्वारा बनाया गया है ताकि वो जो पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट कर सके, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि स्टेट क्रिएट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिल जाएगी, जो जो बुर्जुआइज क्लास है ना उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी, उनकी जो प्रॉपर्टी उसको सिक्योर कर पाएंगे, उनकी जो है ना एक्सटर्नल इन्वेजन होते हैं, बाहर से कोई भी अगर इन्वेट करेगा, हमला करेगा, तो उससे सेफ्टी उनको दी जा सकती है अगर स्टेट का फॉर्मेशन होता है। मगर स्टेट का फॉर्मेशन होता है अगर जो बुर्जुआइज है उनके हाथ में सारी पावर रहेगी, देन मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि तो जो एक्सप्लॉइट होंगे ना सबसे ज्यादा वो पुअर पीपल होंगे। तो इस चीज के लिए मार्क्सिस्ट जो है ना इस चीज के लिए खिलाफ है, इस चीज के अगेंस्ट है कि स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने हमेशा सोशल रेवोल्यूशन की बात करी थी और कम्युनिज्म की बात करी थी, ठीक है। धीरे धीरे ये चाहते थे कि जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी उभर कर आई थी ना रेनेसां के बाद, नए नए आइडियाज उभर कर आए थे 1688 के जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, उसके बाद से तो धीरे धीरे ये चाहते थे कि जो चीजें है ना वो सोशलिज्म की तरफ कन्वर्ट हो और डाइवर्ट हो, फिर धीरे धीरे सोशलिज्म जो है ना आगे चलकर जो है ना स्टेटलेस सोसाइटी क्रिएट करेगा, दैट इज द कम्युनिज्म, जहां पर सारी चीजें जो है ना उसकी डिमांड के अनुसार दी जाएंगी, कम्युनिटी ऑन करेगी सारी चीजों को। मगर स्टेट में भी तो कुछ चीजें ऑन करी जाती है। अब यूएसए में देख लीजिए, यूएसए में जो है सारी चीजें जो कैपिटलिज्म यानी प्राइवेट ओनरशिप सब वहां पर है, मतलब ज्यादातर वहां पर प्राइवेट ओनरशिप ही है, फिर पब्लिक ओनरशिप इतनी नहीं है, ठीक है, इतनी है ना के बराबर ही है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब वहीं पर यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अष्टवाल यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। 1991 में उसका गठन हो गया कोलैप्स हो गया, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो अब वो अकेला रसिया बचा। वहां पर जो पहले जब स्टालिन वहां पर हुआ करते थे, उनके वो जो लीडर हुआ करते थे वहां के जो मार्क्सिस्ट पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, तो वहां पर जो ना उनके जो लीडर हुआ करते थे स्टालिन, उन्होंने जो ना एकदम सारा का सारा कंट्रोल स्टेट के हाथ में दे दिया था। देयर वाज नो कैपिटलिज्म, ठीक है, यानी प्राइवेट पार्टिसिपेशन था ही नहीं। मगर ग्रेजुअली थिंग्स वर
डेवलप, थिंग्स विल कह सकते हैं हम कि इवॉल्व हुई चीजें, ठीक है, और धीरे 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 वहां पर भी प्राइवेटाइजेशन हमें देखने के लिए आज भी मिलता है, ठीक है। चले आगे, चलिए अब यही चीज बता रखी है, आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं इस बार, ठीक है। तो मार्क्स का भी तो आप जान ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक और चीज बोली गई है, thus the state just means of exploitation, therefore they visualize a situation of classless society or communism, which there will not be any need of the state will thus wither away। टाइम के साथ स्टेटलेस सोसाइटी बन गई, ये मार्क्स कहते हैं। मगर अब देखिए स्टेट तो हम जानते हैं कि चलो हाँ स्टेट की ये चीजें हो, हमने पढ़ लिया स्टेट। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के एलिमेंट क्या, तत्व क्या है, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज स्टेट, whether the particular territory is a state or not। So there are certain prerequisites, certain criteria that are being laid on by the political scientist so that कि we can recognize that this is the particular state, ठीक है ना। पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन के बारे में जो है ना सबसे पहले एलिमेंट आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में काफी सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी धारणाएं दी हैं। एरिस्टोटल कुछ कहते हैं, प्लेटो कुछ कहते हैं, और रूसो कुछ कहते हैं कि एक डेफिनेट पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। और मुसोलिनी कुछ कहते हैं, मगर मुसोलिनी ने ये कहा था कि पॉपुलेशन जो है ना एक महत्वपूर्ण पार्ट है और पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहनी चाहिए, ठीक है। विदाउट पॉपुलेशन अगर इंक्रीज नहीं होगी, अगर डेफिनेटली रहेगी, देन देयर विल बी नो नो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। सो यहाँ पर जो ना मुसोलिनी और सबका अलग अलग धारणा है। अब मैं आपको जनरली बताता हूँ कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। देखिए अगर एक स्टेट क्रिएट हो रहा, अगर उस पर्टिकुलर टेरिटरी में पॉपुलेशन ही नहीं होगी, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द स्टेट, whom the state will be recognized, whom the state will be created, ठीक है। तो यही चीज है कि स्टेट किसके लिए क्रिएट करा जाएगा, किसी के लिए भी नहीं जब पॉपुलेशन ही नहीं। तो इट इज डेफिनेट दैट देयर शुड बी पॉपुलेशन, इनफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट कि जो पॉपुलेशन है वो इजीली गवर्न भी हो सके और उनके लिए जो रिसोर्सेज है ना वो भी आसानी से उनकी डिमांड्स पूरी कर सके, ठीक है। इस प्रकार की पॉपुलेशन वहां पर एक स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है। मगर हाँ पॉपुलेशन डेफिनेट है, ठीक है, पॉपुलेशन होनी जरूरी है, ठीक है। टेरिटरी एक डेफिनेट टेरिटरी होनी है, सो दैट की जो पैट्रियोटिक फीलिंग होती है ना, पैट्रियोटिज्म होता है, तो यानी एक अपने देश के प्रति लगाव प्यार जो होता है वो क्रिएट हो सके। तो डेफिनेट टेरिटरी रहेगी, उसमें जो पॉपुलेशन है उनकी जो अगर होमोजीनस है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए नेशनलिटी जो नेशनलिज्म है ना, एक तरीके से हम बात करें कि नेशन का जो नोशन है वो एक तरीके से हमको कनेक्ट करके रखता है एक हमारे स्टेट से। हमारे इंडिया में देख लीजिए काफी प्रकार की जो लैंग्वेजेस में बोली जाती हैं, काफी प्रकार के कल्चर फॉलो करे जाते हैं, बट फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि समवेयर वी आर कनेक्टिंग, समवेयर वी आर फॉलोइंग सेम ट्रेडिशन ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। लाइक हमारे जो गॉड्स है वो सिमिलर है, ठीक है। तो इसीलिए अगर टेरिटरी हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो होमोजेनियस होना चाहिए, सो दैट की एक यूनिटी क्रिएट हो सके पीपल के बीच में, ठीक है। तभी तो एक स्टेट फॉर्म होगा, ठीक है। अगर हर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी तो हर कोई अपनी अपनी स्टेट की डिमांड करने लगा, जैसे कि यूएसएसआर में हुआ था, ठीक है। अब देखिए हमारे जो जैसे कि मान लीजिए टेरिटरी की बात करें, हमारे यूरोपियन यूनियन में काफी सारे जो आपको कंट्री देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रिया, सर्बिया और कोसोवो, मंगोलिया चाइना के ऊपर है, ठीक है। अब बहुत सारी इटली हो गई, ग्रीस हो गई, ठीक है, और आपकी स्विट्जरलैंड हो गई, जर्मनी, फ्रांस, और काफी सारे डेनमार्क वगैरह, आइसलैंड वगैरह। ये तो आइसलैंड तो आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये सारी जो टेरिटरी उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, जब भी तो ये चीजें हुई है, यानी डेफिनेट टेरिटरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब भी तो हम इस चीज के लिए, इसके अंदर रहने वाले लोग इतनी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए लड़ेंगे, अगर इस पर कोई हमला करेगा तो, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये टेरिटरी बन गई, ठीक है। अब इसमें अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो पीपल जो है एक दूसरे को काट काट कर खा जाएंगे, मर जाएंगे सब के सब। तो इसलिए इन सबको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो कंट्री था वो 1947 में आजाद हुआ था, 15 अगस्त को, ठीक है। अब हमारे कंट्री के पास उससे पहले सॉवरेनिटी नहीं थी, ठीक है। ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ऑल द डिसीजंस, ठीक है। बट later on when we got independence in 1947, we established our sovereignty. Now we moved toward taking decisions for ourselves, ठीक है। हमने अपने डिसीजन खुद लेने चालू कर दिए, we became a sovereign country, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमारे डिसीजन कोई और लेगा, लाइक आप अब मान लीजिए कि अगर मैं मेरे डिसीजन अगर कोई और लेगा, क्या मैं खुश रह पाऊंगा? नहीं। तो इसीलिए अगर मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपना एक स्टेट क्रिएट करना है, देन इट इज
डेली वेरी नेसेसरी, इट इज अ प्रीक्विजिट दैट देयर शुड बी सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज होनी जरूरी है। ठीक है, अगर सोवरेनिटी नहीं रहेगी तो आप दूसरों के साथ जो आपके ऊपर अगर इन्वेड कर रहे हैं, इन्वेड करेगा कोई और कंट्री यहाँ से कोई इन्वेड करेंगे आपको, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने लिए, कोई और कंट्री आपके डिसीजन लेगी, तो वो तो ये कह सकते हैं ना कि हम आपको मरते हुए छोड़ देंगे, चाहे इन्वेड करे, आपके ऊपर हमला करे या ना करे। तो इसीलिए एक स्टेट जब भी फॉर्म हो सकता है जब उसके पास एक अपनी सोवेरेन पावर हो, वो अपने लिए खुद के लिए डिसीजन ले सके। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स थे स्टेट के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया देन यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक नेक्स्ट चैप्टर की चालू करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, 4 तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देन फॉर द टाइमिंग इट इज हियर। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, बट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।